दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ मैत्रेय और आज मैं प्रस्तुत करता हूँ आकाश कौशिक द्वारा लिखी हुई एक आध्यात्मिक कहानी, सिद्धाश्रम की खूबसूरती, जो आपके भीतर शांति भर देगी। सिद्धाश्रम हिमालय का एक ऐसा गुप्त स्थल है जहां पर सिद्ध योगी और ऋषि मुनि भौतिक संसार में अपना पूरा जीवन बिताने के बाद जाते हैं और तब तक रहते हैं जब तक उन्हें लक्ष्य या मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। वो कभी भी इच्छा अनुसार भौतिक संसार में विचरण कर सकते हैं। सिद्धाश्रम एक ऐसा संसार है जहां पर दुख नहीं, चिंता भी नहीं और उम्र का बढ़ना भी नहीं है, जहां चारों तरफ बस शांति और दिव्यता का ही वास है। जानेंगे आज की कहानी में, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर ले, आराम से लेट जाए, अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दे। एक शांति सी महसूस करे। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दे। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं, और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले
और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। हर बार की तरह इस बार भी हम अपने प्रिय गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने जाते हैं। हम अपने परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें सिद्धाश्रम के पावन और पवित्र दृश्यों का दर्शन कराए। ऐसा कहकर हम गुरुदेव के चरणों में बैठ जाते हैं और गुरुदेव धीरे धीरे हमारे सर पर अपना हाथ रखते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हे वत्स, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न प्रस्तुत किया है। आज हम परम पवित्र स्थल सिद्धाश्रम अथवा ज्ञानगंज की सुंदर खूबसूरती का दर्शन करेंगे। गुरुदेव का स्पर्श मानो हमारे लिए किसी शीतल एवं ठंडी हवा का झोंका प्रतीत होता है। जैसे वो स्पर्श हमारे रोम रोम में रच बस गया हो। जैसे कोई पिता अपने पुत्र की उपलब्धि पर उसे पुरस्कार देता है। इतना कहकर गुरुदेव सिद्धाश्रम का सुंदर वर्णन करना शुरू करते हैं। गुरुदेव हमसे कहते हैं, हे वत्स, ये सिद्ध आश्रम घाटी देवताओं द्वारा निर्मित एक परम रहस्यमय मठ है, जहां सैकड़ों वर्षों से पुरातन ऋषि मुनि तपस्या में संलग्न रहते हैं। ये घाटी इतनी सुंदर है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसकी खूबसूरती की तुलना केवल स्वर्ग से ही की जा सकती है और कुछ लोगों का तो ये मानना है कि ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। गुरुदेव हमसे कहते हैं कि उन्हें और जिन ऋषियों को सिद्धाश्रम जाने का अवसर प्राप्त हुआ, वो जीते जी धन्य हो गए, क्योंकि सिद्धाश्रम एक परम दुर्लभ स्थल है जिसे प्राप्त करने के लिए चित्त का शुद्ध होना अनिवार्य है।
सिद्धाश्रम में सदा हर समय गोधूली जैसा वातावरण रहता है, जैसे परमात्मा की साक्षात परछाई वहां हर समय विद्यमान रहती हो। इतना ही नहीं, सिद्धाश्रम में ना तो कभी सूर्य उगता है, ना ही अस्त होता है। सदा गोधूली जैसा समय बना रहता है। सिद्धाश्रम में प्रवेश करने के पश्चात किसी भी साधक पर किसी प्रकार की कोई शारीरिक कमजोरी नहीं रहती, क्योंकि सिद्धाश्रम में रहने वाले साधक सिद्ध झील में स्नान करते हैं। सिद्ध झील एक ऐसी सुंदर और मनोरम शीतल जल की झील है जिसकी खूबसूरती दुनिया की किसी और झील से करना असंभव है। इस झील में स्नान करने के बाद साधक को किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं रहता है। अब आप इस झील में प्रवेश कर रहे हैं, तो गुरु कृपा से आपकी सारी शारीरिक थकान और बीमारियां तुरंत ठीक हो रही है। सिद्ध झील की खूबसूरती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें ब्रह्म कमल खिलते हैं। इन ब्रह्म कमल का आकार इतना बड़ा होता है कि उसमें कोई व्यक्ति भी बैठ सकता है। इतने मनमोहक और सुगंधित पुष्प जीवन में और कहीं देखने को नहीं मिलते। स्फटिक की सुंदर शिला एवं नौका झील में यत्र तत्र दिखाई देती है। आप चाहे तो गुरु की आज्ञा से इस नौका में बैठकर पूरी झील का भ्रमण कर सकते हैं और इतनी मनमोहक और मन भावन झील को अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। थोड़ी दूर चलने पर एक और सुंदर दृश्य मन को गदगद कर देता है। बरगद के सुंदर वृक्ष जिनकी लताएं जमीन को छू रही होती है, हजारों की संख्या में फैले हुए हैं। इन वृक्षों की छांव में अनेकों साधक और सिद्ध पुरुष निरंतर ध्यान, योग और तपस्या करते रहते हैं। थोड़ी दूर चलने पर आपको एक बेहद सुंदर
और चमकदार सफेद लताओं से घिरा हुआ अत्यंत मनमोहक वृक्ष दिखाई पड़ता है। ये वृक्ष कोई और नहीं बल्कि देवताओं को और साधकों को सदा यौवन प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष का वर्णन शास्त्रों में भी जगह जगह देखने को मिलता है। ये कल्प वृक्ष इतना सुंदर और मनमोहक है कि संसार का कोई भी वृक्ष इसकी सुंदरता की तुलना नहीं कर सकता। अब आप इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे हैं और अपनी कुल देवी पद्मावती से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो आपको दर्शन दे। लोगों को नहीं पता कि कल्प वृक्ष के नीचे की हुई प्रार्थना सत्य हो जाती है, क्योंकि कल्प वृक्ष सबकी इच्छाएं पूरी करने वाला वृक्ष है। जैसे ही हमने प्रार्थना की, वैसे ही तत्क्षण माता पद्मावती अष्टभुजाधारी रूप में कमल पुष्प पर बैठे हुए हमें साक्षात दर्शन देती है। माता का साक्षात रूप देखकर हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है। हम असमंजस और आश्चर्य से भर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये कैसा आश्चर्य है जो आज हमारे साथ घटित हो रहा है। जिन माता की हमने पूरे जीवन पूजा की, आराधना की, आज वो हमारे सामने साक्षात उपस्थित है। जैसे हमारा सारा जीवन धन्य हो गया। हम फूले नहीं समा रहे हैं कि तभी माता अपने मुखारविंद से कहती है कि हे वत्स, मैं तुम्हारे जीवन भर की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं और आज तुम्हें साक्षात अपने भगवती स्वरूप के दर्शन दे रही हूं। ये दर्शन किसी भी साधक के लिए प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। इतना कहकर माता कोई वरदान मांगने को कहती है। आप कहते हैं, हे माता, आप तो करुणामयी दया की मूर्ति है। हे माता, आपके दर्शन ही इस समस्त संसार के लिए कल्याण का स्रोत है और अत्यंत दुर्लभ है। इसीलिए हम कोई वरदान नहीं चाहते, क्योंकि
हमारी सारी इच्छाएं आज पूरी हो चुकी है, परंतु फिर भी यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें सदा आपकी भक्ति का वरदान दीजिए, जिससे हम सदा आजीवन आपके चरणों में भक्ति कर सके और अपने कल्याण के मार्ग खोल सके। अचानक आप देखते हैं कि इतना सुनने के बाद माता तथास्तु कहकर अंतर्धान हो जाती है। माता के अंतर्धान होते ही एक ऐसी सुंदर और पावन सुगंध चारों ओर छा जाती है, जिसका इत्र जैसे सारे संसार को सुगंधित कर रहा हो। सुंदर पुष्पों की ऐसी महक हमने जीवन में कभी और महसूस नहीं की। ठंडी और शीतल हवा का झोंका हमारे वस्त्रों को उड़ा ले जा रहा है। ऐसा मनोरम वातावरण, ऐसी आभा और ऐसा दृश्य एक साथ देखना किसी भी साधक के लिए किसी स्वप्न जैसा है। थोड़ा आगे जाने पर हमें ऋषियों की तपस्थली के दर्शन होते हैं, जहां पर अनेकों ऋषि तपस्या कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमें अचानक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जो हमें आश्चर्यचकित कर देता है। हम देखते हैं कि हमारे सामने महर्षि भारद्वाज तपस्या कर रहे हैं और ना जाने कितने सैकड़ों वर्षों से ये तपस्या चल रही है। उनके शरीर के ऊपर चींटियों ने पहाड़ जैसे बड़े बड़े घर बना रखे हैं। आश्चर्य है कि ऐसी साधना और ऐसा संयम जीवन में कहीं और नहीं देखने को मिलता। सिद्धाश्रम में प्रवेश करने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है जैसे वहां ना सूर्य का प्रकाश हो, ना चंद्रमा की लालिमा। जैसे वहां के वातावरण में एक प्रकार का दुधिया प्रकाश सब तरफ फैला रहता है। इस प्रकाश का स्रोत कहाँ है, इसके बारे में कोई भी अभी तक नहीं जान पाया है। अब हम सिद्धाश्रम में प्रवेश करते हैं। हमें एक गहरे प्रकाश की अनुभूति हो रही है और अचानक से बहुत सारी युवतियां प्रकट हो रही है।
सिद्धाश्रम में प्रवेश करने के बाद सबकी उम्र थम सी जाती है। चेहरे पर एक दिव्य तेज प्रकट हो जाता है। वातावरण में एक प्रकार की विलक्षण शांति छाई रहती है। अचानक से वहां पर एक तेज पुंज एवं प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और सारी युवतियां उस पुंज के पीछे पीछे जाने लगती है। ये प्रकाश पुंज कुछ और नहीं अपितु आत्मा शरीर है और ये युवतियां भी योग कन्याएं होती है। इस आत्मा शरीर वाली अवस्था को कैवल्य अवस्था कहते हैं। कई जन्मों की साधना और तपस्या के पश्चात ये अवस्था प्राप्त होती है, जिसमें साधक एक ज्योति पुंज के रूप में उपस्थित हो सकता है और जब चाहे भौतिक शरीर धारण कर सकता है। सभी प्रकार के दुर्लभ और उच्च कोटि के संत सिद्धाश्रम में रहते हैं। ये ऋषि अपना पूरा जीवन भौतिक संसार में जीने के पश्चात सिद्धाश्रम में प्रवेश करते हैं। अग्रि त्राटक नामक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम चाहे तो सिद्धाश्रम अथवा ज्ञानगंज में प्रवेश कर सकते हैं। संग्रीला घाटी अथवा ज्ञानगंज बरमुडा त्रिभुज के जैसा ही एक रहस्यमय स्थल है। ये एक प्रकार का आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र है जिससे दूसरे लोग लगातार संपर्क में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि संग्रीला घाटी तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के आसपास उपस्थित है। पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ ऐसे स्थान मौजूद है जहां पर वायु का प्रभाव शून्य होता है। ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसे स्थान भी पृथ्वी पर मौजूद है जहां पर भूहीनता महसूस की जा सकती है। ऐसे स्थान जहां पर भूहीनता और वायु शून्यता मौजूद होती है, ऐसे स्थान वायुमंडल के चौथे आयाम में गिने जाते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि अगर कोई भौतिक इंसान अथवा वस्तु इस चौथे आयाम में प्रवेश करता है तो वो
लुप्त हो जाता है। मतलब है संसार से गायब हो जाता है। संग्रीला घाटी को भी कई नामों से जाना जाता है, जिसमें पहला नाम है सिद्धाश्रम और दूसरा नाम है ज्ञानगंज। ऐसा माना जाता है कि सिद्धाश्रम का संबंध अंतरिक्ष के दूसरे लोक से है। सिद्धाश्रम के बारे में सबसे खास किताब है काल विज्ञान। काल विज्ञान किताब में विस्तृत रूप से संग्रीला घाटी के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि संग्रीला घाटी में काल शून्य के बराबर है। गुरुदेव बताते हैं कि यहाँ जाने के पश्चात शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना दोनों ही कई गुना बढ़ जाते हैं। यहाँ पर साधकों की आयु भी बहुत ही धीमी गति से बढ़ती है। अगर कोई व्यक्ति सिद्धाश्रम में अपनी युवावस्था में प्रवेश करता है तो हम कह सकते हैं कि उसका शरीर बहुत लंबे समय तक जवान बना रह सकता है। गुरुदेव बताते हैं कि ये घाटी स्वर्ग तो नहीं, परंतु स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसका अनुभव, इसकी यात्रा एक रोमांच की तरह है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि हिमालय में आज भी ऐसे गुप्त स्थल मौजूद है जहां पर सामान्य व्यक्ति पहुंच नहीं सकता। उन्हीं स्थलों में से एक है सिद्धाश्रम। 3 तत्वों से बना हुआ शरीर या कोई देवता या कोई सिद्ध योगी ही सिद्धाश्रम में प्रवेश करने के योग्य होता है। काल विज्ञान पुस्तक के अनुसार सिद्धाश्रम एक ऐसा दिव्य स्थल है जहां पर उम्र थम जाती है और स्वर्ग से भी कई गुना ज्यादा सुंदर और मनमोहक वातावरण दिखाई देता है। इतना कहकर गुरुदेव अपने कक्ष में चले जाते हैं और हम सभी लोगों से विदा लेते हैं। गुरुदेव की इस असीम कृपा से आज हम गदगद हो गए। गुरुदेव के द्वारा सुनाई गई ये पावन और पवित्र करने वाली सिद्धाश्रम की कथा अत्यंत ही रोमांचक और शांति प्रदान करने वाली है। आज हम सभी ये कथा सुनकर धन्य हो गए। आइए हम सभी अपने चरित्र को निर्मल कर गुरुदेव की असीम कृपा प्राप्त कर ये संकल्प करें कि गुरुदेव हमें सिद्धाश्रम में प्रवेश करने योग्य शक्ति
एवं कृपा प्रदान करे। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपने ये कहानी सुनी, आपको अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपनी आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि।